निर्गमन इसका 3 अध्याय 12 वचन। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से। तो कितना अद्भुत वचन दिया है हमारे लिए परमेश्वर ने आज के इस सुंदर से दिन के लिए। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह निश्चय हमारे संग रहने वाला है। यस, जैसे परमेश्वर मूसा के संग था वैसे ही वो हमारे संग सदैव रहने वाला है। और हम जब हमारे कार्य की शुरुआत करते हैं किसी भी, तो परमेश्वर अगर हमारे संग है, पवित्र आत्मा अगर हमारे संग है, तो उस कार्य को हमारे सिद्ध होने में हमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती मेरे भाई बहनों। तो इसलिए हमें हमारे हर कार्य की शुरुआत जो है वो परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा ही करनी चाहिए। यस, तभी वो कार्य हमारा क्या फुलफिल हो सकता है, वह कार्य हमारा अच्छे रीति से पूर्ण हो सकता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे संग है तो हमें कौन हराने वाला है? हमें किस बात की चिंता करने की ज़रूरत है ना? जब भी हम पे कोई परेशानी मुसीबत आती है तब हम ही उस बात के लिए कभी कभी जिम्मेदार होते हैं। तो वह किस प्रकार से कि जब हम परमेश्वर के वचनों से दूर जाते हैं, उनके सानिध्य से दूर जाते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं कम होने लगती है, बाइबल का वाचन कम होने लगता है, तब वो क्या हम पे कोई ना कोई मुसीबत आने लगती है मेरे भाई बहनों। तो इसलिए हमें चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हर समय परमेश्वर के चरणों में बैठना ही है और परमेश्वर के प्रार्थना करनी है परमेश्वर को ये कि हमें क्या इस दिन के लिए और समय जो कुछ भी है वो सिर्फ और हमारी डिमांड्स या मांगे रखने के लिए नहीं, तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद भी हमेशा देते रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या और ज़्यादा क्या मार्ग खुले कर देते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं मेरे भाई बहनों। हम ही है कि जो परमेश्वर से दूर जाते हैं और संकट और परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें हर कार्य की शुरुआत, हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर की प्रार्थना से ही करनी है। और हमारा जीवन, जो शरीर, हमारा आत्मा है, हमें परमेश्वर के स्वाधीन करते रहना है ताकि हम क्या परेशानी में ना पड़े, हम पे कोई मुसीबत ना आए। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर को क्या है पुकारना है। प्रार्थना के दौरान प्रार्थना पूर्वक ही हमें हमारे कार्य की शुरुआत करनी है मेरे भाई बहनों। और निश्चय ही परमेश्वर क्या हमारे संग रहते हैं। हम जब ऐसे परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे संग, हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे कार्य सिद्ध होने में वो सहायता और मदद भी करते हैं। तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस वचन के लिए बापा हम आपको धन्यवाद कहते हैं। इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। इस जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। यस परमेश्वर, जब तक आप हमारे संग हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें आपसे दूर कभी मत होने दीजिए मेरे राजा। कभी ऐसे हमारे मन में भी ख्याल नहीं आए कि हम आपसे दूर हो। इतना आप हमसे प्रेम करते हैं तो आप हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे संग रहे। और उसी प्रकार जिस प्रकार आपने मूसा का साथ दिया, उसी प्रकार आप हमारे संग भी रहेंगे मेरा विश्वास है। और जो भी मेरे भाई बहन आज परेशानी में है, उनकी परिस्थितियां खराब है, तो आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी मेरा विश्वास है। इस वचन को आप उन ज़रूरतमंद भाई बहनों तक पहुंचाने में मेरी सहायता और मदद कीजिए मेरे राजा। और मेरा विश्वास है कि जैसे मैं इस वचन के द्वारा आशीषित हुई हूँ, वैसे ही वो भी परिवार, वो भी लोग, मेरे भाई बहन जो है वो आशीषित होंगे मेरा विश्वास है। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से करती हूँ। पिता सुने और कबूल करे। आमेन। जय मसीह की। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीहा के दूसरे आगमन तक तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एंड थैंक यू सो मच।